बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। संत श्री विज्ञान देव जी भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी वरिष्ठ संत जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संत श्री विज्ञान देव जी महाराज कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जारी अपना चले हमारे साथ। घर फूकने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है अविद्या, अंधकार, मिथ्या ज्ञान और ये सारे जाल, ये समस्त आवरण, ये समस्त झूठ, इससे जो ऊपरम हो गया, जिसकी चेतना ऊपरम हो गई, जो ज्ञान के यथार्थ रूप में प्रतिष्ठित हो गया, जो विरह की वेदना में प्रेम के प्रवाह में बहता है, साहब उसी को श्रेष्ठ कहते हैं। साहब के अर्थ में जाति से, कुल से, धन से, वैभव से, समृद्धि से कोई श्रेष्ठ नहीं है। जातिगत, कुलगत श्रेष्ठता का कोई मामला यहाँ नहीं बनता। जिसने मन को जीता वह बड़ा तेजस्वी है। साहब ने कहा, मन जीते जग जीत है। जिसने मन को जीत लिया उसने तो माया को जीत लिया, संसार को जीत लिया। यह कितनी उच्च स्थिति है इस मन को नियंत्रित, संयमित करने की। साहब ने कहा कि चूहे ने बिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया है। बिल्ली खाती है चूहे को। साहब कहते हैं कि चूहे ने बिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया है। इस मन ने बिल्ली रूपी आत्मा को अपने अधिकार में ले लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे अनेकानेक उदाहरण साहब की वाणियों में प्राप्त होते हैं, जो बड़ी रहस्यमयी वाणियां हैं। बहुत से व्यक्ति कहते हैं यह उलटवासी है, यह उल्टा मामला है, यह मामला तो सीधा लगता है। जो घटित होता है उसी यथार्थ को, उसी सत्य को, उसी सत्य ज्ञान को साहब ने अपनी ओजस्वी वाणी से, अपनी कालजयी वाणी से, अपनी यथार्थ वाणी से स्पष्ट किया है। उसी को विशेष रूप प्रदान किया है, बिना किसी की प्रवाह किए। जिस तत्व को जिस रूप में कहना चाहा है साहब ने, उसी रूप से अभिव्यक्त किया है। साहब कहते हैं, यह ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ काटने से फल प्राप्त होता है। हाँ, ऐसा साहब कहते हैं, यह ऐसा वृक्ष है, यह भोगों का वृक्ष है, जिसकी जड़ काटने से बहुत अद्भुत फल प्राप्त होता है। और इसी प्रवाह में बहते रहने से ये इच्छाएं, ये प्रवृत्तियां दिनों दिन बढ़ती रहती हैं, तो संसार के भोग भोगने से शांत नहीं होते। आचार्य श्री प्रथम कहा करते थे,
संसार में भोग भोगने से शांत नहीं होते, भोगों से वैराग्य ले। महाप्रभु की भजन करनी चाहिए। कितना सहज मार्ग है, कितना श्रेष्ठ मार्ग है, कितना पवित्र मार्ग है। इसका आत्मसात करता है साधक धर्म पूर्वक। अर्थ काम का सेवन और किस प्रकार अपने जीवन को उस उच्च लक्ष्य पर भी ले चलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यासी और वानप्रस्थ की जो परंपरा है, एक अवधि, एक समय है और इन समस्त आश्रमों का पालन एक साधक करता है। एक कल्याण का इच्छुक, एक आत्मा के कल्याण का इच्छुक साधक इन समस्त विधि व्यवस्थाओं का पालन करता है। ये नियम कानून है, ये जीवन को आगे बढ़ाने के रूल्स और रेगुलेशन है। इनको निर्धारित किया हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, जिसे ग्रहण कर हम अपने जीवन का विकास करते हैं, हम अपने जीवन का उत्थान करते हैं। बड़ी वैज्ञानिक प्रणाली है, बड़ी रहस्यमयी प्रणाली है। यह अद्भुत धारा है। आवश्यकता इसी ज्ञान की है, यथार्थ ज्ञान की है, इसी विवेक की है, इसी वैराग्य की है। कितनी व्यावहारिक बात। भोगों को हमने क्या भोगा, भोग ही हमको भोग गए। हमने अपने जीवन के समय का सदुपयोग नहीं किया और यह समय ही अब समाप्त होने को है। जब बूझ गई समा तो महफिल में रंग आया। अब रंग आ रहा है, जब समा बूझने को है। अरे साहब, क्या होगा फिर? हम बूढ़े हो गए, शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया और ये वासनाएं, ये तृष्णाएं बूढ़ी नहीं हुई। अनेक व्यक्तियों के साथ ऐसा घटित होता है। तृष्णाएं बूढ़ी नहीं होती। ये भोग की कामनाएं, ये इच्छाएं अंदर तक अपनी पैठ बनाए रहती हैं। तो साहब इसी पर चोट करते हैं। वे बड़ी व्यावहारिक बातों को कहते हैं, चोट लगती है, व्यक्ति तिलमिला उठता है, लेकिन सत्य को कहने का उनका यह प्रकार है, यह शैली है और यह हमें अध्यात्म के ऊंचे लक्ष्य पर ले जाती है। ये शैली स्वयं के सुधार के प्रति सचेष्ट करती है और जब स्वयं का सुधार होगा तो ये सामाजिक परिवर्तन भी होंगे, समाज का सुधार होगा। स्वयं का सुधार समाज की बहुत बड़ी सेवा है। साहब ऐसा ही कहते हैं। इस प्रकार ये प्रवाह है। साहब कहते हैं, बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतुल। यह मानव सर्वोत्कृष्ट रचना है, लेकिन यह तभी श्रेष्ठ कहा जाता है, यह मानव तभी श्रेष्ठ कहा जाता है जब वह विद्या के यथार्थ रूप में जीता है, ज्ञान के यथार्थ रूप में जीता है।
जब वह व्यावहारिक पक्ष को दृढ़ रखता है, जब समस्त सद्गुणों से, सद्प्रवृत्तियों से वह अपने को युक्त रखता है, अभिमान को जब वह नष्ट कर देता है, अविद्या को नष्ट कर देता है, साहब कहते हैं तभी मानव श्रेष्ठ है। नहीं तो केवल मानव शरीर प्राप्त कर लेने से अगर समस्त सद्गुण नहीं है तो वह श्रेष्ठ जीवन नहीं है। यह केवल भोग योनि नहीं है, केवल भोगों को नहीं भोगना है, बल्कि जीवन के रास्ते पर बढ़कर चलना है। जीवन को कैसे रास्ते पर चलाना है, एक ऐसा जीवन दर्शन अपनाना है जिसके द्वारा यह मानव जीवन उत्कृष्टता को प्राप्त हो। मानव शरीर में ही आत्मा अनंत उन्नति को प्राप्त करती है। अनंत समुन्नति का साधन यह शरीर मानव शरीर है, यह मानव जीवन है। इसी रास्ते पर चलकर, इसी सिद्धांत और साधना के पथिक होकर इस सहज योग मीन मार्ग, इस ब्रह्म विद्या के मार्ग में, इस विहंगम योग के मार्ग में सेवा, सत्संग और साधना की धारा में बहकर ही हमारे जीवन का कल्याण होता है। ये मानव जीवन के कल्याण के साधन हैं जिन्हें हम सेवा, सत्संग और साधना कहते हैं। सेवा, सद्गुरु हरि भजना और सत्संग विचार, यह संयम नित कीजिए, तीन सार संसार। कितने सार है इस असार संसार में। सद्गुरु ने कहा यह सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी है, और जो इस त्रिवेणी में स्नान करता है वह अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। सेवा का अभाव न हो, सत्संग का अभाव न हो, साधना का अभाव न हो, इसके लिए हमें सदैव प्रयत्न और पुरुषार्थ करना है। सेवा, सत्संग और साधना का यह अभाव आत्मा के कल्याण के पथ से हमें दूर ले जाता है। सेवा के यथार्थ रूप में जीना, सेवा के यथार्थ रूप को समझना, समर्पण के यथार्थ स्वरूप को समझना, मन वचन कर्म से एक निष्ठ हो जाना, यह बड़ी ऊंची उपलब्धि हो जाती है। सत्संग का प्रवाह और साधना का अभ्यास ये मानव जीवन के कल्याण के साधन है। सदैव इस पथ पर हमें आगे बढ़ते रहना है, सदैव इस पथ पर आगे चलते रहना है। सेवा, सत्संग और साधना से हमें दूर नहीं रहना है, चलते रहना है। हम साहब की वाणियों में और तन्मय होकर इन वाणियों का श्रवण करते हैं, शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। विहंगम योग में न केवल शाब्दिक प्रयोग है साहब की वाणियों का, बल्कि इसका आध्यात्मिक प्रयोग साधक करता है। यह विहंगम योग बतलाता है कि कैसे इस क्रियात्मक पथ पर चलेंगे। साखियों में, शब्द में, रवैनी में जो आध्यात्मिक भाव है, उन आध्यात्मिक भाव को लेकर
गाने से काम नहीं चलता। विहंगम योगी केवल गाते हुए नहीं घूमता। अरे साहब, यह कोई वाग्य जाल थोड़े ही है, यह कोई वाणी का विलास नहीं है, यह केवल बुद्धि का व्यायाम नहीं है, यह केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं है, यह तो भीतर का मामला है, यह तो दिल का मामला है, यह आंतरिक मामला है, सूक्ष्म तत्व है। और विहंगम योग का साधक इस पथ पर चलता है, उसका शाब्दिक प्रयोग भी करता है और उसके व्यावहारिक क्रियात्मक पक्ष में भी चलता है। यही तो विहंगम योग की विशेषता है। एक सिद्धांत है और एक साधना है, यह दोनों का समन्वय है। सिद्धांत और साधना, यह दोनों का समन्वय पूर्णता को प्रदान करता है। अब सभी तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों को श्रवण करें। यह मन चंचल चोर है, यह मन झूठ ठगहार, मन मन करि सुर मुनि गए, मन के लाछ द्वार। बाजीगर का बांदरा, ऐसे जीव मन साथ, नाना नाच नचाय के राखे अपने हाथ। मन सयार मन साल हरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहे कबीर ती बाची है, जाके हृदय सचेत। मन स्वार्थी आपरस, विषय लहर फहराय, मन के चलाए तन चले, जाते सर बस जाए। इन वाणियों में साहब ने मन के संबंध में हमें संदेश दिया है। मन की चपलता कितनी है, कितनी चंचलता है। एक प्रकार का मन मानव के चिंतन का तक्षण हो जाता है। हमारे आपके द्वारा एक प्रकार के कर्म का सृजन तभी हो जाता है जब हम किसी प्रकार का कोई चिंतन करते हैं। यह चिंतन ही तत्क्षण एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर देता है। भले वाणी मौन है, शरीर से कोई क्रिया नहीं है, लेकिन मन में एक प्रकार का विचार आता है तो एक प्रकार के कर्म का तत्क्षण ही संपादन हो जाता है। इसीलिए यह मन संकल्पों का केंद्र है। अनेकानेक संकल्प हमारे आपके मन में उभरते हैं, संकल्प करते हैं, विकल्प में बदल जाता है। यह संकल्प और विकल्प का खेल है। संकल्पों का केंद्र मन है। हमारा आपका जो मन है यह संकल्पों का केंद्र है। एक व्यक्ति प्रतिदिन हजारों हजार विचार करता है। विचारों का यह लंबा प्रवाह है। विचारों की यह कितनी बड़ी कड़ी है जो हमारे मन मस्तिष्क में चल रही है। नाना प्रकार के विविध प्रकार के विचार, यह एक प्रवाह है। यह संकल्प मानव के मन में है। ये संकल्प और विकल्पों का खेल है। हजारों हजार विचार हो रहे हैं, संकल्प हो रहे हैं और तत्क्षण ही वह एक प्रकार के कर्म का सृजन कर रहे हैं।
मानसिक संकल्प में एक प्रकार के कर्म का सृजन कर दे रहा है, तत्क्षण ही कर दे रहा है। कितने नियंत्रण की आवश्यकता है, आप सोचिए जरा। बोलिए बंदी छोड़ महाप्रभु की जय।